अल्लाह के मुकर्रब बंदों को इम्तिहान व आजमाइश की सख्त से सख्त मंजिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल वह थी जब उनको आग में डाला गया, तो उस वक्त उन्होंने जिस सब्र और अल्लाह के फैसले पर राजी होने का सबूत दिया, वह उन्हीं का हिस्सा था। इसके बाद जब इस्माइल को और हाजरा को फारान के बयाबान में छोड़ आने का हुक्म मिला, तो वह भी मामूली इम्तिहान न था। अब एक तीसरे इम्तिहान की तैयारी है, जो पहले दोनों से भी ज्यादा हिला देने वाला और जान लेने वाला इम्तिहान है। यही कि हजरत इब्राहिम 3 रात बराबर ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्राहिम, तू हमारी राह में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे। नबियों का ख्वाब सच्चा ख्वाब और वह्य इलाही होता है, इसलिए इब्राहिम रजा व तस्लीम बनकर तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म की जल्द से जल्द तामील करें। चूंकि यह मामला अकेली अपनी जात से मुताल्लिक न था, बल्कि इस आजमाइश का दूसरा हिस्सा वह बेटा था जिसकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था, इसलिए बाप ने अपने बेटे को अपना ख्वाब और अल्लाह का हुक्म सुनाया। बेटा इब्राहिम जैसे नबी और रसूल का बेटा था, तुरंत हुक्म के आगे सर झुका दिया और कहने लगा, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। इस बातचीत के बाद बाप बेटे अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जंगल रवाना हो गए। बाप ने बेटे की मर्जी पाकर जिब्ह किए जाने वाले जानवर की तरह हाथ पैर बांधे, छुरी को तेज किया और बेटे को पेशानी के बल पछाड़कर जिब्ह करने को तैयार हो गए। फौरन अल्लाह की वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक यह बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो यह मेंढा खड़ा है, उसको बेटे के बदले में जिब्ह कर हम नेकों को इसी तरह नवाजा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के करीब एक मेंढा खड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस मेंढे को जिब्ह किया। यह वह कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई कि यादगार के तौर पर हमेशा के लिए मिल्लत इब्राहिमी का शियार करार पाई, और आज जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को तमाम इस्लामी दुनिया में यह शियार काबा की बुनियाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे फलस्तीन में ठहरे थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह के काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वह जगह बता दी थी जहां काबे की तामीर होनी थी, मगर हजारों साल के हादसों ने अरसा हुआ उसको बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता अब भी वह एक टीला या उभरी हुई जमीन की शक्ल में मौजूद था। यही वह जगह है जिसको अल्लाह की वही ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो पिछली तामीर की बुनियादें नजर आने लगीं। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालत का कोई तज़किरा नहीं है। दूसरी तरफ यह हकीकत है कि इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में बुतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इन सब के उलट सिर्फ एक खुदा की परस्तिश और उसकी यकताई के इकरार में सरे न्याज झुकाने के लिए दुनिया के बुतकदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया, वह यही बैतुल्लाह है।